संयुक्त रूप से आयोजित विज्ञान के इस सदन में बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित और प्यारे विद्यार्थीगण, विज्ञान सदन की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ। तो संयुक्त रूप से आयोजित इस विज्ञान के सदन में हम सब मिलकर किस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, इसका घोषणा करेंगे हमारे लघु जी। आज के विज्ञान के सदन में चर्चा का विषय का नाम है चाल एवं औसत चाल में अंतर। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, चाल और औसत चाल में क्या अंतर है, चाल से हमारा क्या अभिप्राय है और औसत चाल से हमारा क्या अभिप्राय है, और इन बातों को समझेंगे गतिविधि करके। हम आपके साथ गतिविधि करेंगे और गतिविधि करने के बाद जो आप आउटकम प्राप्त करोगे, जो डेटा प्राप्त करोगे, उसका तुम ही एनालाइज करोगे और एनालाइज करके जो इस साइंटिफिक टर्म्स का जो रियल मीनिंग है, इनहेरेंट मीनिंग, उसको तुम खुद ही समझोगे। तो आइए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, चाल एवं औसत चाल में क्या अंतर है। चाल से कल ही मैं बताया हूं, किसी वस्तु का चाल अर्थात कोई वस्तु गतिमान हो, तो गतिमान वस्तु चाहे वह गतिपथ कैसा भी हो, लेकिन प्रत्येक गतिमान वस्तु में एक ही चीज तुम कॉमन रूप से देखते हो, समय बदलने के साथ तुम्हारे सापेक्ष या किसी के सापेक्ष उसकी स्थिति में लगातार बदलाव होता रहता है। तो समय के साथ समय तो समान रूप से बदल रहा है, लेकिन गतिमान वस्तु, प्रत्येक गतिमान वस्तु समान समय के साथ समान रूप से उनमें दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई एक सेकंड में ज्यादा दूरी तय करता है, कोई एक सेकंड में कम दूरी तय करता है, कोई एक सेकंड में और ज्यादा दूरी तय करता है। अर्थात दूरी और समय का अनुपात क्या है, दूरी के साथ समय के साथ दूरी बढ़ता है। तो दूरी समय के साथ किस दर से बदल रहा है, इसी अनुपात को हम स्पीड कहते हैं। यानी किसी वस्तु का चाल क्या बताता है कि दूरी समय के साथ कैसे बदल रहा है, अर्थात दूरी परिवर्तन के दर को आप क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल क्या हो गया, दूरी परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष, उसी को क्या कहते हैं, चाल। Speed is the rate of change of distance to the change in time। तो चाल क्या बताता है कि वस्तु समय के साथ दूरी में किस दर से बदलाव ला रहा है। ओके, तब औसत चाल से हमारा क्या अभिप्राय है। गतिमान वस्तु समय के साथ दुनिया में परिवर्तन लाता है, तो दुनिया में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, इस बात के लिए हमारे पास है चाल। लेकिन औसत चाल क्या है, तो औसत चाल क्या है, औसत चाल गति की सही व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है, या औसत चाल से हमें किन बातों की जानकारी मिलती है और किन बातों की जानकारी नहीं मिलती है, इन सारी बातों को हम समझेंगे गतिविधि करके। ओके, तो चाल से मेरा क्या अभिप्राय है कि
गतिमान वस्तु गति के दौरान उनके दुनिया में परिवर्तन समय के साथ इस दर से हो रहा है। अर्थात जाल क्या है? दूरी परिवर्तन का दर है। और दूरी किसके साथ परिवर्तन करता है? समय के साथ। ओके, तो आइए हम एवरेज स्पीड क्या है, औसत चाल क्या है, चाल के पहले औसत विशेषण लग जाने से उसके मीनिंग में कैसा बदलाव आता है, इस बात को समझेंगे डियर स्टूडेंट। आइए इसके लिए हम लोग सेम गतिविधि करेंगे जो कल किए थे, लेकिन उसी गतिविधि में हम अलग तरह के रिजल्ट पर अपना फोकस करेंगे और जो अलग तरह के रिजल्ट प्राप्त होगा तब उसका हम लोग एनालाइज करेंगे, तब समझेंगे कि एवरेज स्पीड से क्या अभिप्राय है या एवरेज स्पीड गतिमान वस्तु के बारे में कौन कौन से चीज बताता है और कौन कौन से चीज नहीं बताता है। तो इसको सफाई कर दी जाए, कर दिया जाए सफाई। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग इस दीवार से उस दीवार तक कितना दूरी है ये पहले ही मेजर कर लिया। यहाँ पर जो मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक हम चलते हैं तो 1.5 मीटर का दूरी, अगला कितना चलते हैं? 1.5 मीटर का दूरी, अगला कितना चलते हैं? 1.5 मीटर का दूरी, अगला कितना चलते हैं? 1.5 मीटर का दूरी। अर्थात इस दीवार से उस दीवार तक हमारी यात्रा हो तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 1.5, 3 और कितना हो गया? 4.5 मीटर। 1.5 मीटर, 3 मीटर और 1.5 कितना है? 4.5 मीटर, 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर का 6 मीटर है। अब यहाँ से वहां तक जाने में हम कितना समय लेंगे यह मेजरिंग होगा, स्टॉप वॉच होगा। क्योंकि हमारे लैब में स्टॉप वॉच नहीं है, इसलिए हम लोग टैब में जो स्टॉप वॉच दिया हुआ है उसी स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। और जिस स्टॉप वॉच में वहां पर समय का इकाई क्या है? सेकेंड है ना? यानी कि सेकेंड के वह 10वां हिस्सा और सेकेंड के 100वां हिस्सा को भी मेजरिंग कर सकता है, तो हम स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। अब हमारी यात्रा एक इंच से दूसरे इंच तक होगी और तब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होता है हम यह जानेंगे। तो चाल से हमारा क्या अभिप्राय है कि गतिमान वस्तु समय के साथ दुनिया में किस तरह से परिवर्तन लाता है, यह परिधि किया जाए। चाल क्या है? चाल से क्या मतलब है? गतिमान वस्तु के दूरी परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। गतिमान वस्तु में दूरी परिवर्तन के दर को, दूरी परिवर्तन के दर को और किसके सापेक्ष परिवर्तन? दुनिया किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। यानी दूरी समय के सापेक्ष किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। तो गतिमान वस्तु में दूरी परिवर्तन के दर को गतिमान वस्तु का क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है। अर्थात गणित की भाषा में चाल जो है क्या है? दो राशियों का अनुपात है। किन राशियों का अनुपात है? दूरी और समय के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। यानी कि दूरी में समय से भाग देते हैं जो दूरी परिवर्तन का दर है ना, तो इसको और सिंबल्स का यूज करके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल से हमारा यही मतलब है कि समय के हर इकाई में कितना दूरी तय करता है। तो एवरेज स्पीड से हमारा क्या मतलब है, इस बात को आप समझिए। आइए एक आएगी, एक इधर आओ।
चलो आप आ जाओ अपने स्टेट पास के स्टेट बाय बोर्ड बनाओ। टाइप जो स्टेट बाय बोर्ड बनाओ यहाँ आ जाओ। जब यहाँ से चलेगी तब तुम उसको ऑन कर देना। सबको दिखा दो स्टॉप पर। समझ ना जीरो पोजीशन में है। और जेमिस को देखो जरा, जेमिस को हम ऑन करेंगे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ बंद हो गया। फिर इसको जीरो पोजीशन में ला करके फिर जेमिस को करेंगे क्लिक ऑन और फिर स्टॉप हो गया। मतलब अभी तक 1.44 सेकंड टाइम दिया ना। इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की इसकी चाल को जब चाहे हम रोक सकते हैं। तो इसकी समय कितना ले रहा है इसको भी आप यूज कर रहे हैं। अब डेटा देते हैं जरा यहाँ बिठा लो इसको। चलो अब डेटा पहले हम लोग तुम्हारा नाम रिमझिम है। ओके, तुम जब से चलना शुरू किया वो जीरो पोजीशन पे है। रिमझिम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, इनको कितना चल रहा है? टोटल डिस्टेंस चल रहा है। टोटल डिस्टेंस में हम लोग को कितना मीटर चल रहा है? 6 मीटर चल रहा है। आपकी यात्रा यहाँ से यहाँ तक होगी। क्या क्या होगा? कैसे हो गया? डाउन हो गया क्या? देखो अब चलो डिस्टेंस टाइम टेकिंग यही कोई बेटा रहता है। चलिए अब आपको चलना कैसे है? यहाँ से कुछ यात्रा जो आपकी 6 मीटर का होगी, उस यात्रा में यहाँ से तो आप कुछ स्पीड में चलेंगे, फिर उसको धीरे धीरे हो जाएंगे, फिर और स्पीड में हो जाएंगे और धीरे धीरे हो जाएंगे। मतलब एक ही चाल से आपको वहां तक नहीं जानी है। आपको बदल करके चाल को बदल देना है ना। तो आप अरे काम करना है ना। चलिए आप ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो आपका स्पीड कुछ और होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो और स्पीड होना चाहिए। हो सकता है कि आप कहीं पर आप विश्राम भी ले सकती हैं और फिर आप चलेंगी। तो यह जो 1 2 3 4 है, 4 खंड की यात्रा अलग अलग चालों से करनी है। यानी कि आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होगी और वहां तक। चलिए हम बोलेंगे तो 1 2 3 कर देना। 1 2 3 वापस करो। चलिए आप मुझे बताइए कि इंडियन में टोटल डिस्टेंस कितना चली थी? 7.9 कितना? 7.9 कितना डिस्टेंस है? कितना चली? कितना टाइम लगा? 7 मिनट 7 सेकंड 9.93 पूरा एक ही सेकंड ही है। 7 पॉइंट कितना? 60.93 सेकंड। चलिए इनका हमने डेटा ले लिया। चलिए अब मेरा डेटा लीजिए। आप देख मेरा डेटा लेंगे। चलिए आप इधर आप पीछे डेटा लो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? चलो R1 हो गया तो R2 हो गया। चलो कैसे यात्रा करना है?
ये तो ऐसे कर रहा है, देखो देखो यस, हमने कई बार चालू को बोला आप इस तरह से चलते हो, आप भी कर रोक भी सकते हो। 1 2 3 चलिए, ये भी 100 मीटर की यात्रा की और इन्होंने कितना समय लगाया? 4.35। ओके, एक बात और आ जाओ, कौन आएगी? चल तू आ जा। वास्तव में कोई व्यक्ति अपने यात्रा के दौरान रियली अपने कोई यात्रा के दौरान क्या एक ही चाल से चलता है? समय के साथ क्या दुनिया परिवर्तन के दर एक ही पर होता है? वास्तव में ऐसा ही होता है, तो वास्तव में यहाँ पर भी वैसा ही करना है। चलिए, क्या नाम है आपका? नेहा, स्नेहा, चलो चलो, वन टू थ्री, ऐसे चल रही है जैसे आप बीच में कुछ स्पीड दिखाओ, क्या स्पीड से चल रहा है, आ जाओ, फिर बीच में बहुत स्लो हो गए, फिर भी एक पूरा स्पीड में हो गए, कुछ देर के लिए रुक गए। आप वास्तव में अपने रियल लाइफ में इसी तरह से चलते हो, आप हमेशा एक ही तरह से नहीं चलते हो। चलो, 1 2 3, चलिए, इन्हें 100 मीटर का दूरी को तय करने में कितना समय लगाया? 5.25 सेकेंड। वेरी नाइस। अब आप वहां पर बैठ जाए और टैबलेट जोड़ दें। जो गतिविधि की है उसका आंकड़ा आपके सामने है। अब इसका आपको मिनटों में विश्लेषण करेंगे। यह मुझे बताओ, यह जो रिमझिम है अपनी यात्रा के दौरान कुल दूरी कितनी चली है? टोटल डिस्टेंस कितना चली है? वो कैसे चली है? बदलती हुई चाल से चली है कि अजब चाल से चली है? हमें कोई मतलब नहीं है। जब वो चली है तो कितना चली है? कितना चली है? 6 मीटर। और उसके द्वारा टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर टोटल टाइम टेकन, ये कितना है? रिमझिम के लिए 7.93। चलिए, रिमझिम में ऐसा ही चली, यात्रा में चली, बदलती हुई चाल से चली। सबने देखा कि वह यहाँ से वहां तक एक ही चाल से चली कि बदलते हुए चाल से चली। यह वास्तविक बात है। लेकिन जो आपका आंकड़ा इकट्ठा किए उसमें हमारी सिर्फ कितना जानकारी हमने ली कि आपने कुल कितना चली, आगे चलने में कितना समय लिया? यस। और यहाँ पर स्पीड जो हम ज्ञात करने के लिए पहला फॉर्मूला डेवलप किया है कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। अर्थात यहाँ टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया? 6 मीटर। और टोटल टाइम कितना लगाया? 7.93। तो रफली इसको आप 8 ले सकते हैं कि 6.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थात सिंपल फॉर्म में 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर तो हमने स्पीड टोटल डिस्टेंस
टोटल टाइम से भाग दिए हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यूनिट टाइम में चली गई दूरी। ओके, अब चलिए इनका कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर कितना मिलेगा, इनका जो स्पीड कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 6.435 रफली 6.4 ले लेंगे, दैट इज 3/2 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड। ओके, क्योंकि स्पीड की कली पर पता कि यूनिट टाइम में चलेगी दूरी, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से भाग देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यूनिट टाइम में चली गई दूरी, दैट इज स्पीड। अब इनके लिए क्या मिलेगा, इनका निकालो 6.5 हुआ तो 6.5 मान लो, तो ये मिलेगा 6/5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1/1.5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर मिला। तो देखो अब मैं पूछता हूं, क्या रिमझिम सचमुच हर सेकेंड में, रिमझिम कै सेकेंड तक चली है, 8 सेकेंड तक, यानी कि 1 सेकेंड सेकेंड क्या बार आया, 8 बार। तो क्या रिमझिम हर सेकेंड में वास्तव में 3/4 मीटर दूरी तय की है? वास्तव में रिमझिम के द्वारा हर सेकेंड में 3/4 मीटर दूरी तय की जाती है। ये रिमझिम बताएगी, रिमझिम यात्री है, रिमझिम यात्रा की है, तो क्यों नहीं रिमझिम के अनुभव को यहाँ पर रखा जाए, सबका साझा करें। अच्छा, रिमझिम को सच बताना, विज्ञान का पहला वसूल है, विज्ञान सीखने वाला विद्यार्थी अति ईमानदार होते हैं और अपनी वास्तविक अनुभवों को साझा करते हैं। तो बताओ रिमझिम, क्या तुम इस पूरी यात्रा में एक ही चाल से चली थी कि बदलते हुए चाल से चली थी? तुम्हारा टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से भाग दिए तो रिजल्ट आया 3/2। स्पीड को ज्ञात करने के लिए रेशियो लेते हैं, रेशियो जब लिए तो 1 सेकंड में चली गई दूरी